नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चोपड़ा। 14 साल का इंतजार, करोड़ों धड़कने और एक नाम, मेसी। जैसे ही फुटबॉल के इस वैश्विक आइकन ने भारतीय जमीन पर कदम रखा, पूरा देश एक बार फिर फुटबॉल के रंग में रंग गया। गोट इंडिया टूर 2025 सिर्फ एक स्टार विजिट नहीं, बल्कि भारत में बदलते फुटबॉल कल्चर, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांडिंग और फैंस की बेशुमार दीवानगी का एक सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आया है। कलकत्ता से शुरू हुआ ये दौरा भावनाओं, यादों और आधुनिक फुटबॉल संस्कृति का एक ऐसा संगम है जिसने खेल को एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। मेसी के दौरे से जुड़े पल पल की अपडेट आपको इस पूरे वीडियो में देंगे। दरअसल दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में शुमार अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी का भारत आगमन एक बार फिर ये साबित करता है कि फुटबॉल अब भारत में सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भावना और उत्सव बन चुका है। गोट इंडिया टूर 2025 के तहत मेसी की ये बहुप्रतीक्षित यात्रा करीब 14 साल बाद हुई, जिसने भारतीय फुटबॉल फैंस की पुरानी यादों, जुनून और नई पीढ़ी की उम्मीदों को एक साथ जोड़ दिया। जी हाँ, ये दौरा केवल एक स्टार विजिट नहीं, बल्कि भारतीय फुटबॉल इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनकर सामने आया। इसमें खेल, ब्रांडिंग, संस्कृति और ग्लोबल पहचान का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। शनिवार देर रात लियोनेल मेसी मियामी से दुबई होते हुए कलकत्ता पहुंचे और उनके भारत आगमन से पहले ही पूरा शहर उत्साह में डूब चुका था। देर रात होने के बावजूद हजारों फैंस नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए। हाथों में अर्जेंटीना के झंडे, मेसी की जर्सी और पोस्टर्स लिए फैंस मेसी मेसी के नारे लगाते नजर आए। कई लोग फ्लाइट के लैंड होने से 4-5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उत्साह ऐसा था कि कुछ फैंस बैरिकेड्स तक चढ़ते नजर आए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे टर्मिनल के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। एयरपोर्ट पर मौजूद फैंस ने इस पल को जिंदगी का सबसे खास मौका बताया। एक फैन ने कहा कि वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है और जरूरत पड़ी तो 4 घंटे और भी इंतजार करेगा, क्योंकि ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। दूसरे फैन ने इस रात को मैजिकल बताते हुए कहा, मेसी जादूगर है, गोट है और बस उनकी एक झलक देखना ही उनके लिए काफी है। इस उत्साह ने साफ कर दिया कि मेसी का भारत आगमन सिर्फ एक खेल खबर नहीं, बल्कि जन भावनाओं से जुड़ा एक बड़ा सांस्कृतिक इवेंट बन चुका है। टूर आयोजकों द्वारा ये कहा गया कि 14 साल बाद मेसी का भारत आना भारतीय फुटबॉल के लिए एक बेहद खास अवसर है। उनके मुताबिक भारत में फुटबॉल के प्रति कनेक्शन फिर से मजबूत हो रहा है और पहले कभी भारतीय फुटबॉल और इतनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप और वैश्विक ब्रांड्स का समर्थन भारतीय फुटबॉल को नहीं मिला। ये टूर इस बात का संकेत है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक आकर्षक और मजबूत बाजार बन चुका है। कोलकाता में मेसी हयात रीजेंसी होटल में ठहरे, जो सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीड़ांगन के ठीक बगल में है। होटल के बाहर भी बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे। हालांकि किसी को भी सुरक्षा घेरे के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। होटल और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही थी। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित प्राइवेट मीट एंड ग्रीट से हुई। इसमें केवल चुनिंदा मेहमान, स्पॉन्सर्स और विशेष अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मेसी ने लोगों से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई और अनौपचारिक बातचीत की। इसके बाद उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अपने नाम की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया, जो कोलकाता के लेक टाउन स्थित श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और क्लब अध्यक्ष सुजीत बोस ने बताया कि मेसी और उनकी टीम इस प्रतिमा को देखकर बेहद खुश नजर आए और इसे कोलकाता और मेसी के खास रिश्ते का प्रतीक बताया गया। सुबह 11:15 पर लियोनेल मेसी युवा भारती क्रीड़ांगन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही। खेल, राजनीति, मनोरंजन के इस अनोखे संगम ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक स्टेडियम में सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इसका इन्विटेशन राहुल गांधी को भी भेजा गया था। इसमें हजारों दर्शकों की मौजूदगी में मेसी ने मंच से फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। आयोजकों ने साफ किया कि ये दौरा पूरी तरह प्रचार और व्यावसायिक उद्देश्य से आयोजित किया गया है, इसलिए मेसी कोई आधिकारिक या प्रतिस्पर्धा मैच नहीं खेलेंगे। मेसी के सम्मान में आयोजित समारोह में मशहूर स्थानीय गायक ने लाइव परफॉर्मेंस दी। इसने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। कार्यक्रम का सबसे खास और यादगार पल तब सामने आया जब लियोनेल मेसी और शाहरुख खान एक साथ मंच पर साथ नजर आए।
दोनों वैश्विक आइकन की मौजूदगी ने स्टेडियम में मौजूद फैंस का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया और ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसे भारत और अर्जेंटीना के सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना गया है। कोलकाता में कार्यक्रमों के समापन के बाद दोपहर 2 बजे लियोनेल मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हुए। हैदराबाद में उनका कार्यक्रम अपेक्षाकृत कॉर्पोरेट और ब्रांड इवेंट्स पर केंद्रित रहा, जहां उन्होंने विभिन्न प्रमोशनल अपीयरेंस और पब्लिक इंटरैक्शन में हिस्सा लिया। यहां भी फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और कड़ी सुरक्षा के बीच मेसी का स्वागत किया गया और किसी बड़े उत्सव से ये स्वागत कम नहीं था। हैदराबाद में मेसी की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि भारत अब फुटबॉल के लिए एक और बड़ा कमर्शियल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है। हैदराबाद के बाद मेसी मुंबई और फिर नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मुंबई में वे एक हाई प्रोफाइल फैशन शो में करीब 45 मिनट तक हिस्सा लेंगे, जहां उनके साथ लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी नजर आएंगे। इसके बाद दिल्ली में मेसी कॉर्पोरेट और प्रमोशनल कार्यक्रमों में शामिल होंगे और चुनिंदा फैंस से मुलाकात करेंगे। हालांकि आयोजकों ने स्पष्ट कर दिया है, इस पूरे दौरे के दौरान मेसी कोई फुटबॉल मैच नहीं खेलने वाले, क्योंकि ये यात्रा पूरी तरह प्रचार और व्यावसायिक प्रकृति की है। मेसी से निजी तौर पर मिलने, उनके साथ फोटो खिंचवाने, भोजन करने और उनकी हस्ताक्षरित जर्सी पाने के लिए प्रति व्यक्ति को करीब 9.95 लाख रुपए का खर्च करना होगा। ये लिमिटेड पैकेज पहले ही भारी मांग में है। 2025 के इस भारत दौरे में मेसी कुल 4 शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। लियोनेल मेसी का फुटबॉल करियर उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने फीफा विश्व कप, कोपा अमेरिका, यूईएफ चैंपियंस लीग, ला लीगा सहित कई प्रतिष्ठित ट्रॉफियां अपने नाम की हैं और आज वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन चुके हैं। उनके करियर की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक 14 दिसंबर 2000 का वो पल है जब एफसी बार्सिलोना ने उनके साथ नैपकिन पर पहला करार किया था और वहीं से एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई थी। कुल मिलाकर गोट इंडिया टूर 2025 सिर्फ लियोनेल मेसी की लोकप्रियता का उत्सव नहीं बल्कि ये भारतीय फुटबॉल के बढ़ते कद, ग्लोबल पहचान और उज्जवल भविष्य की एक झलक भी देता है। कोलकाता और हैदराबाद में सफल कार्यक्रमों के बाद अब मुंबई और दिल्ली की बारी है और पूरा देश इस ऐतिहासिक दौरे को एक यादगार अध्याय के रूप में देख रहा है। गोट इंडिया टूर 2025 ने यह साफ किया कि भारत अब सिर्फ फुटबॉल देखता नहीं बल्कि उसे जीता है। कोलकाता और हैदराबाद में मेसी के स्वागत से लेकर मुंबई और दिल्ली के आगामी कार्यक्रमों तक ये दौरा भारतीय फुटबॉल के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लियोनेल मेसी भले ही इस बार मैदान पर गेंद ना दौड़ाए, लेकिन उनके नाम, उनकी मौजूदगी और उनकी विरासत ने भारत में फुटबॉल के सपनों को एक नई रफ्तार जरूर दे दी है। यही वजह है कि यह दौरा एक इवेंट नहीं बल्कि भारतीय खेल इतिहास का एक यादगार अध्याय बन चुका है। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट प्राइम न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट, हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। नमस्कार।